नमस्कार। स्वागत है आप सबों का स्वच्छंद आईएएस के प्लेटफॉर्म पे। क्लास जो है ये ज्योग्राफी की है। ऐसे तो ये पेड क्लास है इंडियन ज्योग्राफी की, जिसमें हम अभी डिस्कस कर रहे हैं भारत के भू आकृतिक प्रदेशों को। अब तक हमने इस क्लास में विस्तार से चर्चा किया है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से हिमालयन रीजन्स को। साथ में हमने मध्य सागरीय मैदानी भाग को भी विस्तार से पढ़ा और पिछले क्लास में हमने प्रायद्वीपीय पठार को विस्तृत तरीके से पढ़ा था। आज की जो क्लास है इसमें हम फर्स्ट 20 मिनट्स में डिटेल डिस्कस करने वाले हैं आपसे वॉल्केनिसिटी इन इंडिया। उसके बाद हम पेनिनसुलर प्लेटू को फिनिश मानेंगे और फिर बात करेंगे कोस्टल प्लेन पे। तो 20 मिनट्स की जो ये क्लास है, ये क्लास यूट्यूब पे भी आप देख रहे हैं और बाकी की क्लास जो है आपके ऐप पे जो पेड बैचेज है उसमें चलेगी। दोनों ही जरूरी है सर्वाइवल के लिए। चलिए हम बात कर लें। सबसे पहले नॉर्मली जब हम बात करते हैं, जैसे पिछले क्लास में हम पठार पढ़ाए थे, आज का टॉपिक का नाम है ज्वालामुखी। शब्द जो हिंदी में यूज होता है ज्वालामुखी यता या ज्वालामुखी क्रिया, कहां? भारत में। कई नई चीजें सीखेंगे आप, क्योंकि जब आप भारत में ज्वालामुखी की बात करते हैं, ठीक है, तो आप सिर्फ और सिर्फ बात करते हैं भारत में ज्वालामुखी क्रिया की बात जब होती है तो केवल बात होती है अंडमान निकोबार वाले बैरन और नारकोंडम की। हम यहाँ जो बात करेंगे वो बैरन और नारकोंडम की बात नहीं करेंगे, पूरे भारत की बात करेंगे कि कहाँ कहाँ भारत में वॉल्केनो और वॉल्केनिक एक्टिविटीज होती रही या फिर उसके प्रमाण मौजूद हैं। डिटेल में बात करेंगे। हमारी जानकारी का जो स्रोत है जिससे हम आप तक ये जानकारी पहुंचा रहे हैं वो है आरसी तिवारी। बहुत बेहतरीन किताब है भारत के भूगोल का, और आप भी कभी जरूर पढ़िए यदि भूगोल में आपको विशिष्टता चाहिए तो। लेकिन यदि केवल रिजल्ट चाहिए तो जितना बता रहे हैं उतना काफी है। ठीक है, देखिए क्या होता है वॉल्केनो, और वॉल्केनो से संबंधित टर्म जो है हम लिख रहे हैं यहां वॉल्केनिसिटी, ज्वालामुखीयता, वॉल्केनिसिटी या ज्वालामुखी क्रिया इन इंडिया। सबसे पहले बात करेंगे कि व्हाट इज वॉल्केनो। वॉल्केनो एक ऐसी प्रक्रिया है, प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस है, जिसमें अर्थ के अंदर जो मेल्टेड फॉर्म में रॉक्स हैं, चट्टाने जिसको मैग्मा कहते हैं, मैग्मा, लावा और डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस वो धरती के अंदर से बाहर आती है, और बाहर आने पर धरती का जो इंटरनल हीट है वो बैलेंस रहता है। देखो साधारण शब्दों में बताएं तो जैसे हम और आप भोजन करते हैं तो ढकारें आती है ना, जो भोजन अंदर जाके पचता है, खौलता है, और खौलने और पचने से क्या होती है, गैसेस क्रिएट होती है, और वो गैसेस डकार के रूप में बाहर आता है। आप इसको धरती माता का डकार समझ सकते हैं, ठीक है, वोमिटिंग नहीं समझना है, माफ कीजिएगा। देखिए तो जो मदर अर्थ है उसका जो स्ट्रक्चर है उसको यदि आप समझेंगे, मदर अर्थ के स्ट्रक्चर को, तो बहुत ही यूनिक स्ट्रक्चर है हमारी मदर अर्थ का। सबसे इंटरनल पार्ट जो है वो इनर कोर है जो सॉलिड है, उसके बाहर वाला पार्ट जो है वो आउटर कोर है जो लिक्विड है। आउटर कोर लिक्विड फॉर्म में है, इनर कोर जो है वो सॉलिड फॉर्म में है। इनर कोर ये हो गया, आउटर कोर के बाद वाला जो इसका पार्ट है ये आउटर कोर हो गया। इनमें आउटर कोर लिक्विड फॉर्म में है, और लिक्विड फॉर्म में बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर है। यहाँ पे दोनों चीज़ें जाननी है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होने के कारण, बहुत ज़्यादा हीट होने के कारण ये पूरा लिक्विड फॉर्म में है, और ये बैसाल्टिक मैग्मा है। देखो मैग्मा शब्द से तुम सब निश्चित तौर पे परिचित होगे, और मैग्मा का जो एक्सप्लोजन है, ठीक है, एक्सप्लोजन ऑफ मैग्मा जो होता है वही वॉल्केनो कहलाता है। मैग्मा के साथ जो छोटे छोटे बॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, लावा और बहुत सारे एसेस होते हैं, राख होते हैं, इसके अलावा गैसेस होते हैं, और कई सारी राख भी होता है, एसेस भी होते हैं, और साथ में गैसेस भी होता है, लावा होता है। कंबाइंडली ये लिक्विड फॉर्म में बाहर आता है। क्या है ये मैग्मा? यदि हम पूछे कि व्हाट इज मैग्मा,
तो मेल्टेड फॉर्म ऑफ द रॉक, मेल्टेड फॉर्म ऑफ द रॉक जो होता है, चट्टानों का पिघला हुआ रूप जो होता है, उसी को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, मैग्मा। और ये जो मैग्मा है यही एक्सप्लोजन के कारण बाहर आता है, तो उसको हम कहते हैं ज्वालामुखी। अब ज्वालामुखी से जो मैग्मा निकलता है वो मैग्मा दो तरह का होता है, एक जो गाढ़ा होता है वो एसिडिक होता है, ठीक है, एसिडिक होता है, एसिडिक होता है। और जो थोड़ा ज़्यादा मतलब जिसकी विस्कोसिटी ज़्यादा, जिसकी जो ज़्यादा गाढ़ापन कम होता है जिसका, या आप कहें कि कम गाढ़ा होता है, वो होगी ज़्यादा नहीं बैसाल्टिक। तो हिंदी में भी समझते जाइएगा, इसको हिंदी में अम्लीय मैग्मा कहते हैं, और मैग्मा को हिंदी में भी मैग्मा ही कहते हैं, और इसको क्षारीय मैग्मा कहते हैं हिंदी में। क्षारीय मैग्मा जो होता है वो कम गाढ़ा होता है, और अम्लीय मैग्मा जो होता है वो ज़्यादा गाढ़ा होता है। ये चीज़ें समझनी है। अम्लीय मैग्मा जो होता है वो कम गाढ़ा होता है, सॉरी उल्टा बोला, ज़्यादा गाढ़ा। अम्लीय मैग्मा ज़्यादा गाढ़ा होता है, और जो क्षारीय या बैसाल्टिक मैग्मा है ये ज़्यादा नहीं होता, कम गाढ़ा होता है। और इन्हीं मैग्माओं के धरातलीय सतह पर आने के क्रम में या धरातल पर आने के बाद जब ये मैग्मा जम जाता है, जम के सॉलिड हो जाता है, चट्टान बन जाता है, तो उसको हम इग्नियस रॉक कहते हैं, आग्नेय चट्टान कहते हैं। और वो आग्नेय चट्टान जो है वही इस पूरे मतलब क्षेत्र में जो देखे जाते हैं जहाँ मैग्मा का एक्सप्लोजन होता है, जहाँ पर इस तरीके की जो ओरिजिन होती है जो वॉल्केनिक रॉक्स की। खैर, हम बात कर रहे थे भारत की, तो भारत में वर्तमान में कहाँ कहाँ ज्वालामुखी क्रिया होती है उस पर भी बात कर लेते हैं, और एक पॉइंट इसको कंप्लीट करते हैं, आउटर कोर और इनर कोर। आउटर कोर से जो मैग्मा आती है वो बैसाल्टिक होती है, आउटर कोर से जो मैग्मा होती है वो बैसाल्टिक होती है, कम गाढ़ा होती है, ठीक है, लिक्विड तरल अवस्था में होती है, तरल फॉर्म में होती है। और जो इसके ऊपर का पार्ट है जिसको आप मेंटल कहते हैं, आउटर कोर के बाद वाले पार्ट को क्या कहते हैं, मेंटल कहते हैं, और उसके ऊपर वाले पार्ट को क्या कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं। क्रस्ट मान ली ओनली 1% है, क्रस्ट जो है पृथ्वी का 1% ही है। तो आपको ये चीज़ें भी जान के रखती हैं कि ये सर ने बताया था कि ये क्रस्ट है जो सबसे पतला है, और सबसे मोटा भाग जो है वो मेंटल का भाग है। तो मेंटल को भी समझ के रखना है, ये मेंटल है, ठीक है। अब जो वॉल्केनिक इरप्शन आउटर कोर से भी होता है, मेंटल से भी होता है, और क्रस्ट से भी होता है। जो क्रस्ट से वॉल्केनिक इरप्शन होता है ज़्यादा वो मतलब एक्सप्लोजन उसमें कम होता है, लेकिन मैग्मा गाढ़ा होता है। मेंटल से भी जो एक्सप्लोजन होता है वो भी गाढ़ा होता है। सबसे ज़्यादा तरल जो होता है मतलब लिक्विड फॉर्म में जो होता है, कम गाढ़ा जो होता है, वो होता है जो आउटर कोर से आता है। खैर, अब आते हैं भारत में। भारत में जो ज्वालामुखी देखने को मिलता है वो दो जगह वर्तमान में आप देखते हैं। अंडमान निकोबार में दो जगह हैं, अंडमान निकोबार जो क्षेत्र है, यूटी है, यहाँ पे एक प्लेस का नाम आपने सुना होगा, बैरन आइलैंड, बैरन द्वीप, यहाँ पे सुना होगा। और इसके अलावा आपने सुना होगा नारकोंडम, और आपने एक और द्वीप सुना होगा हैवलॉक। ये तीन ऐसे द्वीप हैं, आइलैंड हैं अंडमान निकोबार के, ठीक है। ये तीन ऐसे आइलैंड हैं अंडमान निकोबार के, हैवलॉक, नारकोंडम और बैरन। बैरन, नारकोंडम और हैवलॉक, ये तीन ऐसे द्वीप हैं जहां वॉल्केनिक इरप्शंस के कुछ प्रूफ्स हैं। खास करके जो बैरन द्वीप है, यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा हैवी क्वांटिटी में वॉल्केनिक इरप्शन दिख जाता है।
लेकिन बैरन आइलैंड में जो बैरन आइलैंड में जो वॉल्केनो है वो एक्टिव वॉल्केनो है। टाइप ऑफ वॉल्केनो पे हमको बात करना चाहिए था, हमने नहीं किया, थोड़ा ये भी कर लेते हैं। वॉल्केनो को कई आधार पे बांटा भी जाता है, ठीक है। एक तो वॉल्केनो के एक्सप्लोजन का जो टाइप है वो, और दूसरा उससे निकलने वाले मैग्मा के फ्लो की कंटिन्यूटी के आधार पे इनको 3 पार्ट में बांटते हैं, 3 कैटेगरी में बांटते हैं। एक को कहते हैं सक्रिय ज्वालामुखी, एक्टिव वॉल्केनो, और दूसरे को कहते हैं सुसुप्त ज्वालामुखी, डोरमेंट वॉल्केनो, और तीसरे को कहते हैं मृत ज्वालामुखी, डेड वॉल्केनो। तो भारत में जो एक्टिव वॉल्केनो है वो सिर्फ बैरन द्वीप में है, सिर्फ बैरन द्वीप जो है अंडमान निकोबार का बैरन द्वीप में। आज जो मैं बताने आया हूं इन 20 मिनट का जो स्पेशल सेशन है वॉल्केनिसिटी का, तो हम इसमें बताएंगे कि क्या बैरन द्वीप के अलावा या अंडमान निकोबार के अलावा भारत के मुख्य भूमि में जो मेन लैंड है उसमें कहां कहां वॉल्केनो का प्रूफ मिला है, ठीक है। वहां कहीं वॉल्केनो है, था या नहीं, ठीक है। तो भारत के मुख्य भूमि में यदि देखा जाए तो बैरन द्वीप के अलावा भारत के मुख्य भूमि में कहीं भी सक्रिय ज्वालामुखी के प्रमाण नहीं है। आप कहेंगे इसमें नया क्या बताए सर, मैं बताता हूं, थोड़ा पेशेंस रखिए। कहीं भी सक्रिय ज्वालामुखी, अभी 2 बचे हैं ना ये, हाँ, सक्रिय एक्टिव वॉल्केनो का प्रूफ बैरन के अलावा कहीं नहीं है भारत में। ठीक है, तो सवाल उठता है कि क्या डोरमेंट या डेड वॉल्केनो है। इसका उत्तर है कि डेड वॉल्केनो है, ठीक है। मृत ज्वालामुखी के प्रमाण कहां कहां मिलते हैं? 6 क्षेत्र हैं भारत पे। प्रोफेसर H.L. छिब्बर हैं जो ज्योग्राफर रहे, उन्होंने रिसर्च किया और उनके अकॉर्डिंग भारत में मृत ज्वालामुखी के भारत की मुख्य भूमि की बात कर रहा हूं, ठीक है। यहां भारत में लिखूंगा तो कंफ्यूजन होगा, तो मैं साफ लिखता हूं जो मुख्य भूमि है, मुख्य भूमि में 6 स्थान पहचाने गए हैं जहां ज्वालामुखी के प्रमाण मिलते हैं, ठीक है। जहां ज्वालामुखी क्रिया के यानी वॉल्केनिसिटी का प्रमाण मिलता है, ये ऐसे 6 क्षेत्र हैं जहां वॉल्केनिक एक्टिविटीज के मुख्य भूमि पर 6 स्थान है जहां ज्वालामुखी क्रिया का प्रमाण मिलता है। अब इसमें कहां कहां मिल रहा है उन सबों को ध्यान से देखना। पहला जो है बताया किसने, प्रोफेसर H.L. छिब्बर का रिसर्च था, उससे ये सामने आया, धारवाड़ ज्वालामुखी क्रिया, धारवाड़ ज्वालामुखी क्रिया। क्वेश्चन यदि आ जाएगा ना ऐसा, और आ सकता है, और बहुत सारे बच्चे गलती करेंगे, उनको नहीं पता होगा क्योंकि टीचर इतने डेप्थ में जाके पढ़ाता नहीं है, ठीक है। धारवाड़ वॉल्केनिक एक्टिविटी या वॉल्केनिसिटी, ठीक है। ये कहां देखने को मिला है भारत में? ये देखने को मिला है बिहार में। बिहार में एक जगह है डालमा ट्रैप, लिख लेना कहीं पर। बिहार में डालमा ट्रैप नाम का जगह है, बिहार में डालमा। इस पर मैंने क्वेश्चन देखा बीपीएससी में। अब बिहार का ये डालमा ट्रैप अब कहां है? वर्तमान में ये झारखंड में पड़ता है। सम्मिलित बिहार जब था उस समय डालमा ट्रैप बहुत चर्चा में था। तो डालमा ट्रैप में इसका डिपॉजिट मिलता है, जमाव मिलता है। आपके मन में सवाल आएगा कि सर एक चीज ये बता दीजिए कि ये डालमा ट्रैप कहाँ है। आप में से किसी को पता है? बिहार में, हम सब बिहारी हैं, तो क्या बिहार में डालमा ट्रैप है कहीं पे? कहाँ है डालमा ट्रैप?
देखिए डालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है अभी जमशेदपुर स्टेट झारखंड से 10 किलोमीटर दूर है। ठीक है, तो अब ये झारखंड में पड़ता है, उस समय बिहार में था, तो अब आपको सम्मिलित बिहार लिख सकते हैं या इसको झारखंड ही कर दीजिए। ज्योग्राफी की किताबों में आज भी इसको बिहार दिखाता है। तो झारखंड में डालमा जगह है, तो झारखंड में डालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जमशेदपुर से 10 किलोमीटर दूर है। और ये पूरा का पूरा वॉल्केनिक रीजन है। यहाँ आप जब जाएंगे तो वॉल्केनिक डिपॉजिट्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, वॉल्केनिक डिपॉजिट्स देखने को मिलेंगे, बहुत सारे वॉल्केनिक रॉक्स देखने को मिलेंगे, ज्वालामुखी चट्टान देखने को मिलेंगे। जैसे आपने कभी सुना होगा कि जब मैग्मा धरातल से ऊपर आता है तो ऊपर आने के क्रम में कभी कभी मैग्मा दरारों में जम जाता है, कभी मैग्मा धरातल के ऊपरी सतह पर आकर जमता है। और वह जो मैग्मा जब धरातल के अंदर जमता है या धरातल के ऊपरी सतह पर जमता है तो उसके ऊपर से यदि मुलायम चट्टानें हट जाती हैं तो ये आग्नेय चट्टान बड़ा ही चिकना और छाता लाइक स्ट्रक्चर या फिर अलग अलग तरीके का सिबलिंग लाइक स्ट्रक्चर ये दिखता है। ठीक है, तो इसको उसी को किसी को बैथोलिथ कहते हैं, किसी को लोपोलिथ कहते हैं, किसी को लैकोलिथ कहते हैं। सुना होगा आपने? अच्छा, नहीं सुना तो कोई बात नहीं, लेकिन एनसीईआरटी में आप जरूर पढ़ेंगे आज न कल, जिसमें ज्वालामुखी से बनने वाली जो स्थलाकृतियां हैं उनको एक्सप्लेन किया जा रहा होगा। तो वहाँ पे आप बैथोलिथ, लोकोलिथ, लेपोलिथ, लोपोलिथ ये सब देखेंगे, डाइक सुनेंगे। ये सब आग्नेय चट्टान से बने हुए, ये सब आग्नेय चट्टान है और ज्वालामुखी से बने हुए हैं। तो झारखंड में एक जगह है डालमा ट्रैप। जैसे दक्कन ट्रैप तो पूरी दुनिया पढ़ती है, लेकिन डालमा ट्रैप नहीं पढ़ते। डालमा ट्रैप कहाँ है? झारखंड में। ये जानना है आपको। तो डालमा ट्रैप याद रखना है, और इसका जमाव मिलता है झारखंड में। और ये धारवार ज्वालामुखी क्रिया है, यानी जब धारवार युग था, धारवार क्रम की चट्टानें बन रही थी, उस समय जो वॉल्केनिक एक्टिविटी हुई उनसे उत्पन्न मलबा है। अब वो क्षेत्र में वो वॉल्केनो डेड हो चुका है। क्लियर? अब दूसरे क्षेत्र में ले चलते हैं। बोला था ना मैंने कुछ नया बताना है आपको, तो जरूर नया बताएंगे। दूसरा क्षेत्र जो है धारवार क्रम के बाद दूसरा है कुडप्पा क्रम की चट्टानें, कुडप्पा ज्वालामुखी ट्रक, कुडप्पा, कुडप्पा ज्वालामुखी क्रिया, कुडप्पा ज्वालामुखी क्रिया या कुडप्पा वॉल्केनिसिटी। भारत में कुडप्पा काल में, कुडप्पा युग है, रॉक सिस्टम पड़ा होगा, कुडप्पा रॉक सिस्टम के दरमियान भी वॉल्केनिक एक्टिविटी हुई थी। और इसके प्रमाण मिलते हैं बीजापुर और ग्वालियर क्षेत्र में। जब आप ग्वालियर के किले पर जाएंगे तो वहां पे भी आपको वॉल्केनिक प्रूफ मिलेगा। बीजापुर और बीजापुर का जो किला वाला क्षेत्र है और ग्वालियर का जो किला वाला क्षेत्र है, वहां वॉल्केनिक इरप्शंस के प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, ग्वालियर और वॉल्केनिक, इन सबों में मृत ज्वालामुखी के प्रमाण है। यानी डालमा ट्रैप भी जो है वो मृत ज्वालामुखी क्षेत्र के तहत है, और जो कुडप्पा है वहाँ भी डेड वॉल्केनिक इरप्शंस के प्रूफ हैं। और एक और तीसरा है विंध्यन ज्वालामुखी प्रक्रिया। विंध्यन, कुडप्पा समझ में आ गया होगा इंग्लिश में आपको, कुडप्पा वॉल्कन सिटी इन ग्वालियर एंड बीजापुर। तीसरा जो है वो है विंध्यन, विंध्यन, विंध्यन वॉल्केन सिटी। ठीक है, विंध्यन वॉल्केन सिटी पे हम बात करेंगे। एक मिनट रुकेंगे आप अमिताभ? अच्छा, विंध्यन वॉल्केन सिटी पे हम बात करेंगे। और विंध्यन वॉल्केन सिटी जो है, विंध्यन ज्वालामुखी क्रिया, विंध्यन ज्वालामुखी क्रिया। देखो विंध्यन काल में, देखो जब जब चेंजेस आए ना, जो भी हलचल हुई, ज्वालामुखी एक्टिव हुआ, जैसे ये भूगर्भीय हलचल हुई कुडप्पा काल में तो नई चट्टानें बनी, और जब विंध्यन काल में कुछ भूगर्भीय हलचल हुई, जियोलॉजिकल एक्टिविटी हुई, तो उससे भी कुछ चट्टान बने, आग्नेय चट्टान बने। तो विंध्यन वॉल्केन सिटी का प्रूफ कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है विंध्यन का
ये मलानी एक जगह है जोधपुर में और किराना एक जगह है पंजाब में। तो मलानी और किराना याद रखिएगा। मलानी कहाँ है? जोधपुर में, राजस्थान में, जोधपुर। और किराना कहाँ है? किराना की पहाड़ी और किराना हिल्स कहाँ है? पंजाब में। ये दो जगह है जहाँ पे विंध्यन वोल्केनिसिटी के प्रूफ मिलते हैं। विंध्यन रीजन्स में यहाँ पे वोल्केनिक इरप्शंस हुए और डेड वॉल्केनो के प्रूफ यहाँ भी अवेलेबल हैं। चौथा जो क्षेत्र है, टोटल 6 क्षेत्र है याद रखना, ये है पैलियोलिथिक वॉल्केनिक इरप्शन रीजन्स, यानी पैलियोलिथिक वॉल्केनिसिटी, यानी पुराजीव कल्पीय ज्वालामुखी क्रिया। पुराजीव कल्पीय ज्वालामुखी क्रिया, ज्वालामुखी क्रिया, यानी पैलियोलिथिक एज जो था, पैलियोलिथिक नहीं बोलेंगे इसको, आप इसको बोलेंगे पैलियोसीन। आपने सुना होगा पैलियोसीन, ईओसीन, मायोसीन। तो ये पैलियोसीन था, यानी कि पूरा जीव कल्प जो था उस कल्प के काल में, यानी जिस समय हिमाद्री माउंटेन सीरीज बन रहा था हिमालयाज में, उस समय जो ज्वालामुखी क्रिया हुई वो उसका प्रूफ मिलता है कश्मीर में। यानी हिमालय में ज्वालामुखी का क्रिया का कोई प्रमाण मिलता है तो आंसर होगा यस, हाँ मिलता है। यदि ये क्वेश्चन रहेगा कि हिमालय क्षेत्र में कहाँ कहाँ ज्वालामुखी के जवाब, ज्वालामुखी इरप्शन यानी ज्वालामुखी से निकले हुए अवसादों के जमाव कहाँ कहाँ मिलते हैं, तो इसका आंसर होगा कश्मीर, उत्तरी पंजाब और हिमाचल प्रदेश। जो पीर पंजाल श्रेणी है, हिमाचल प्रदेश का जो डलहौजी रीजन है, तो सबको लिख लीजिए कहाँ कहाँ हिमालय में वॉल्केनिक इरप्शन के प्रूफ मिलते हैं, तो उसको एक जगह लिख लीजिए। एक है कश्मीर, कश्मीर में मिलता है। दूसरा प्रूफ मिलता है कश्मीर के अलावा उत्तरी पंजाब और हिमाचल प्रदेश, उत्तरी पंजाब और हिमाचल प्रदेश, उत्तरी पंजाब और हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट जो प्रूफ मिलता है, नेक्स्ट प्रूफ मिलता है आपका डलहौजी नगर, सुने होंगे हिमाचल प्रदेश में एक जगह है डलहौजी, और जम्मू में एक जगह है पीर पंजाल, जम्मू कश्मीर। तो पीर पंजाल में भी ज्वालामुखी के निक्षेप मिलते हैं और डलहौजी नगर में भी ज्वालामुखी के, डलहौजी नगर में भी ज्वालामुखी निक्षेप मिलते हैं। ये एचपी में है, हरियाणा में, सॉरी हिमाचल प्रदेश बोलेंगे आपका, हिमाचल प्रदेश में है। इसके अलावा भवाली एक जगह है जहाँ पे कैंची धाम है, भवाली है, भीमताल है और सौगांव है। भवाली, भीमताल और सौगांव, ये जो 2-3 गांव हैं, ये उत्तराखंड का क्षेत्र है, उत्तराखंड। इन स्थानों पर हिमाद्री के टाइम पे, जिस समय हिमाद्री माउंटेन सीरीज बन रहा था, उस समय यहाँ वॉल्केनिक इरप्शन हुए थे और इसके जमाव आज भी यहाँ पर मौजूद हैं। आप में से कोई लोग जरूर गए होंगे वैष्णो देवी, और वैष्णो देवी में आपने देखा होगा एक अर्धकुंवारी नाम का जगह है, और वहाँ आपने देखा होगा कि वहाँ पे जो एक गुफा है, अर्धकुंवारी की गुफा, और उस गुफा में मेनली जो है अर्धकुंवारी की गुफा में आप जब एंटर करेंगे ना, तो आपको बहुत सारे चूना पत्थर की चट्टानें दिखेंगी और कुछ ऐसा सॉफ्ट सा डाइक सिल जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा। आपको लगेगा जैसे पिघल के मोम की तरह ऐसा बना है। तो इतनी कठोर चट्टानें मोम की तरह बनी है, दरअसल है क्या वो एक तरीके से ज्वालामुखी जमाव है, जिसमें कुछ जो चूना पत्थर की चट्टानें थी वो क्या हो गई, वो मुक्त हो गई वहाँ से, यानी बह गई, और जो हार्ड रॉक है वो वहाँ क्या रह गई, स्टे कर गई। तो पुराजीवीय कल्प की ज्वालामुखी क्रिया कश्मीर, उत्तरी पंजाब, पीर पंजाल, भवाली आदि क्षेत्र में मिलता है। 2 पॉइंट और है, इसको फिनिश करते हैं। दूसरा पॉइंट है मध्य जीव कल्पीय क्रिया है, और मतलब जब हिमाचल पर्वत श्रेणी बन रहा था, ये वे समय है जब भारत के भूखंड में भयानक बहुत विस्तार वाला
जब भूगर्भीय हलचल आया तो ये उसी समय का टाइम है। वो पेलियोसीन था, ये मायोसीन है, मध्य जीव या जीवकल्प वोल्केन सिटी, ठीक है। मध्य जीवकल्प में जो वोल्केन सिटी हुआ ये उस टाइम का को रिप्रेजेंट करता है, यानी जब हिमाचल माउंटेन सीरीज बना था। और इसमें इसका प्रमाण कहाँ कहाँ से मिलता है? इसका प्रमाण राजमहल की पहाड़ी जो है झारखंड में और अबोर की पहाड़ी जो है अरुणाचल प्रदेश में, ये दोनों वॉल्केनिक हिल्स हैं। राजमहल की पहाड़ी झारखंड और अबोर हिल है अरुणाचल प्रदेश में। अबोर की पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश, ये दो ऐसे क्षेत्र हैं, राजमहल हिल और अबोर हिल्स, जो मध्य जीवकल्पीय पहाड़ियां हैं और ज्वालामुखी द्वारा निर्मित पहाड़ी है। ये ज्वालामुखी द्वारा निर्मित पहाड़ी है। यहाँ पे ज्वालामुखी के निक्षेप आपको मिलेंगे और क्वेश्चन 2-3 याद रखना, जैसे डालमा ट्रैप हमने बताया, यूनिक क्वेश्चन था। अभी झारखंड का आपको राजमहल हिल बताया, ये भी यूनिक फैक्ट था। राजमहल हिल भी वॉल्केनिक माउंटेन है और जिस समय हिमाचल पर्वत श्रेणी का ओरिजिन हो रहा था उतने बड़े भूगर्भीय हलचल का प्रभाव पड़ा था और झारखंड क्षेत्र में जो राजमहल की पहाड़ियाँ हैं वहाँ वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था और उस वॉल्केनिक इरप्शन से राजमहल हिल्स बने थे, ठीक है। एक और है क्रिटेशियस, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो है क्रिटेशियस ज्वालामुखी क्रिया, लास्ट है 6th नंबर, और इसका नाम है क्रिस्टेशियस। आपने सुना होगा कि एक युग था जुरासिक और जुरासिक के पहले का एक युग था क्रिटेशियस। तो क्रिटेशियस वोल्केन सिटी जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये ज्वालामुखी का यहाँ प्रमाण मिलता है, ठीक है, कोई बात नहीं। ज्वालामुखी यहाँ जो क्रिटेशियस युग में हुआ था ज़्यादातर बैसाल्टिक मैग्मा का उद्भेदन हुआ था और जो पूरा का पूरा दक्कन ट्रैप है, ठीक है, दक्कन ट्रैप, ये तो कई राज्यों में फैला है ना, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया और इसके अलावा मध्य प्रदेश का कुछ क्षेत्र है, एमपी हो गया, इसके अलावा कुछ अदर क्षेत्र भी है आसपास, कई क्षेत्रों में फैला है दक्कन ट्रैप। तो ये जो ट्रैप है दक्कन ट्रैप जो है ये क्रिटेशियस युग में है, ठीक है। तो ये भी याद रखना है कि ये किस युग में ये ट्रैप बना है। तो वॉल्केन सिटी का जो प्रूफ भारत में मिलता है, ज्वालामुखी निक्षेप के जो प्रमाण भारत में मिलते हैं, इन 6 जगहों पर मिलता है, जिसमें से दक्कन ट्रैप, डालमा ट्रैप, राजमहल हिल, याद रखना एकदम ध्यान से, दक्कन ट्रैप, डालमा ट्रैप, राजमहल हिल, अबोर हिल ना, डलहौजी हिल, डलहौजी वाला जो क्षेत्र है, पीर पंजाल श्रेणी, पीर पंजाल हिल, मलानी हिल, ठीक है, किराना हिल। तो मलानी, किराना, पीर पंजाल, ये सारे पहाड़ियां ज्वालामुखी से निर्मित पहाड़ियां। तो भारत में डेड वॉल्केनिक एक्सप्लोजन्स के प्रूफ्स इन्हीं 6 जगहों पे मिलते हैं। और याद रखना, जिन जिन जगह पे इस तरह के वॉल्केनिक प्रूफ मिलते हैं वहीं वहीं हॉट स्प्रिंग्स मिलते हैं। यानी कि एक नया कॉन्सेप्ट भी दिमाग में रखना, क्या रखना है कॉन्सेप्ट? हॉट स्प्रिंग्स का कनेक्शन है जो गर्म पानी के झरने हैं, हॉट स्प्रिंग्स उष्ण झरने, गर्म पानी के झरने, जहां जहां उष्ण झरने हैं वो 2 कारण से होते हैं। हॉट स्प्रिंग्स के ओरिजिन का 2 रीजन होता है। एक रीजन होता है कि यदि कोई पार्टिकुलर रीजन रिच इन सल्फर है, ठीक है, कोई पार्टिकुलर क्षेत्र यदि सल्फर में रिच है तो रीजन होगा हॉट स्प्रिंग का, या फिर किसी क्षेत्र में यदि वोल्केन सिटी, ठीक है,
वोल्कन सिटी ज्वालामुखी क्रिया घटित हुई है, तो वो रीजन है। और कभी कभी ये दोनों ही रीजन होते हैं, क्योंकि जहाँ वोल्कन सिटी होता है वहीं पर सल्फर स्टोर होता है। जिस डिपॉजिट, ज़्यादातर वॉल्केनिक जो डिपॉजिट्स होते हैं, वॉल्केनो से निकला हुआ जो डिपॉजिट्स होता है, उसमें ज़्यादातर चांसेस होते हैं किस चीज़ के, सल्फर के होने के। सल्फर रॉक के कारण फिर क्या होता है, वहाँ पे उष्ण मतलब हॉट स्प्रिंग्स क्रिएट होते हैं। तो भारत के संदर्भ में यदि देखा जाए तो जहाँ भी हॉट स्प्रिंग्स है वहाँ पानी में सल्फर, बोरेक्स, सुहागा, ये दो खनिज मिलता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सल्फर के अलावा बोरेक्स भी मिलता है। बोरेक्स किसको बोलते हैं, तुम सब कोई बोरेक्स जानते हो, जो सुहागा है ना, सुहागा, सोने में सुहागा मिलाते हैं तभी सोनार लोग जेवर बना पाते हैं। सुहागा का ओरिजिनल नाम क्या है, खनिजीय नाम क्या है, बोरेक्स। तो जहाँ कहीं भी हॉट स्प्रिंग होता है, हॉट स्प्रिंग में पानी में बोरेक्स भी मिला होता है और पानी में सल्फर भी मिला होता है, ठीक है। और ज़्यादातर देखेंगे कि जहाँ गर्म पानी का झरना है वहाँ ग्रेनाइट चट्टान मिलेगा आपको, नाइस चट्टान मिलेगा आपको, आग्नेय चट्टान के अलग अलग रूप मिलेंगे आपको। तो वहाँ आग्नेय चट्टान भी होगा जहाँ पे हॉट स्प्रिंग होगा। अब जैसे जम्मू कश्मीर है, तो कश्मीर में बहुत सारे नाग मिलते हैं। नाग माने स्प्रिंग्स, हॉट स्प्रिंग्स भी होते हैं वहाँ। नाग का मतलब जो कश्मीरी भाषा होती है, कश्मीर की जो भाषा होती है उसको अलग ही लैंग्वेज पुकारते हैं, कश्मीरी लैंग्वेज। और वो उसमें नाग शब्द यूज़ करते हैं हॉट स्प्रिंग के लिए। तो कश्मीर में कई सारे हॉट स्प्रिंग्स हैं। लद्दाख में पनामिक के पास जो झरना है उसका तापमान तो 75 डिग्री सेंटीग्रेड है। पुग्गा घाटी है, पुग्गा घाटी में भी गर्म पानी मिलता है जम्मू कश्मीर में। इसके अलावा कश्मीर घाटी में बर्धमान घाटी, पुग्गा घाटी, ये सब क्षेत्र है जहाँ पे हॉट स्प्रिंग्स मिलते हैं। तो वॉल्केनिक एक्सप्लोजन के कारण ही वहाँ हॉट स्प्रिंग्स बनते हैं। इसके अलावा आपने कुल्लू कांगड़ा सुना होगा, ज्वाला, माँ ज्वाला सुना होगा। तो जो माँ ज्वाला वाला क्षेत्र है या कुल्लू कांगड़ा वाला क्षेत्र है, वहाँ पे जियोथर्मल एनर्जी का जो सोर्स है वो हॉट स्प्रिंग्स ही है। इसके अलावा वहाँ कुछ गैसेस भी हैं जो धरती के अंदर से बाहर आते हैं, तो उनका मतलब वो ठीक हो जाता है। आपने सुना होगा कि जो मणिकर्णिका नाम का एक क्षेत्र है, मणिकर्णिका, मणिकर्ण झरना ना है, मणिकर्ण का, कुल्लू में एक मणिकर्ण नाम का झरना है। कहते हैं कि उस झरना में यदि कोई गठिया रोग से ग्रसित व्यक्ति स्नान कर ले तो वो ठीक हो जाता है। कारण क्या है, तो गठिया की बीमारी में जो पानी है ना, उस पानी में आयोडीन की प्रचुरता है और उस पानी में सल्फर भी है, सुहागा भी है, बोरेक्स भी है। तो अक्सर हॉट स्प्रिंग्स में बोरेक्स और जो बोरेक्स और सुहागा मिलता है, लेकिन मणिकर्ण में आयोडीन भी पानी में मिलता है। ऐसा नहीं कि पानी नमकीन है, पानी नमकीन नहीं है, फिर भी मणिकर्ण का जो हॉट स्प्रिंग है उसमें आयोडीन की अवेलेबिलिटी है, जिसके कारण वो कुष्ठ रोग के लिए, सॉरी गठिया रोग के लिए इलाज का काम करता है। याद रखिएगा इसके जल का। बिहार झारखंड में तो भरा पड़ा है, और जहाँ जहाँ बिहार झारखंड में गर्म पानी की, जैसे राजगीर वाला रीजन है, मुंगेर वाला रीजन है, वहाँ हॉट स्प्रिंग्स है। तो हॉट स्प्रिंग्स है इसका मतलब वहाँ धारवार क्रम के जो वॉल्केनिक मलबे हैं उसी को डालमा ट्रैप का ही एक्सटेंशन मानिए, तो वो वॉल्केनिक मलबा है जिसके कारण ये हॉट स्प्रिंग्स वहाँ पे मिलते हैं। चाहे सीता कुंड हो या फिर ब्रह्म कुंड हो राजगीर का, या मुंगेर का सीता कुंड हो, या मुंगेर का ऋषि कुंड हो, ये सारे क्षेत्र हैं। तो हॉट स्प्रिंग्स का कनेक्शन किससे है, इससे है। तो आज ये एक स्पेशल क्लास थी जिसमें हमने आपको भारत में जो ज्वालामुखीयता है, वॉल्कन सिटी है, बैरन, नारकोंडम और हैवलॉक को छोड़ के, अंडमान निकोबार वाले क्षेत्र को छोड़ के बाकी स्थानों पर भी विस्तृत क्षेत्र में मिलता है ज्वालामुखी का प्रमाण। और केवल दक्कन ट्रैप में ही ज्वालामुखी के प्रमाण नहीं मिलते। बिहार झारखंड मतलब झारखंड वाला क्षेत्र का डालमा ट्रैप और फिर उसका एक्सटेंशन जो है बाकी जो क्षेत्र है मुंगेर, राजगीर, इन क्षेत्रों में भी वॉल्केनिक जमाव जो है, ज्वालामुखी जमाव का प्रमाण मिलता है। जो खड़गपुर की दौर की पहाड़ी है उसमें भी ज्वालामुखी चट्टान कहीं कहीं मिलते हैं, ठीक है, और इस डालमा में तो मिलता ही है। तो ये थी आज की एक स्पेशल क्लास जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया, वॉल्कन सिटी इन इंडिया। नेक्स्ट जो क्लास है अभी फिर ऐप पे, उसमें हम एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में कोस्टल प्लेन और आइलैंड्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू सो मच।